हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लैरिटी। स्वागत है आप सभी का जीएस क्लैरिटी में। फंडामेंटल चैप्टर के कुछ बेसिक चीज़ों की हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राइट्स अधिकार को जाना था। इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टेट के बारे में। अक्सर हम कहते हैं कि स्टेट यानी राज्य हमारे मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्टेट के अंदर आता क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी बॉडी है जो स्टेट में फॉल करती है और स्टेट की क्या परिभाषा है। आर्टिकल 12 स्टेट की परिभाषा को किस तरह से डिस्क्राइब करता है, बताता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के जरिए स्टेट की डेफिनेशंस को किस तरह से विस्तृत किया, एक वाइडर एरिया को कवर करने में हेल्प किया, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टेट होता क्या है। शुरुआत में जो इसकी डेफिनेशंस दी गई वो काफ़ी ज़्यादा नैरो थी, एक कह सकते हैं कि एक संकुचित सिकुड़ा हुआ डेफिनेशंस था। शुरुआती डेफिनेशंस को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो पहला पार्ट में जो आर्टिकल 12 के अंदर है, पार्लियामेंट जो होगा वो एग्जीक्यूटिव जो हमारी कार्यपालिका होगी, रूलिंग गवर्नमेंट होगी जो हम चुन के भेजते हैं, मेजोरिटी पार्टी जो संसद में होगी वो पार्लियामेंट, राज्य की विधानसभाएं और राज्य की सरकार जो यानी रूलिंग पार्टी राज्य की, ये स्टेट के अंदर आएंगी। वहीं दूसरी पार्ट में अगर कहा जाए तो लोकल अथॉरिटी की और अदर अथॉरिटी की बात की गई। ये दोनों शब्द को इंटरप्रिटेट करने का, इन दोनों शब्द को जोड़ने का जो अथॉरिटी है, पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट को है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं। लोकल अथॉरिटी के अंदर हम जानते हैं कि जो म्यूनसिपैलिटीज होती है या उसकी बॉडी जो फंक्शंस होंगे, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो ये आएंगे लोकल अथॉरिटीज में। तीसरा जो शब्द था अदर अथॉरिटी, ये काफ़ी ज़्यादा डाउटेबल वर्ड कह सकते हैं कि इसमें इसको कंफर्म नहीं किया गया कि अदर अथॉरिटी में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो उसमें थोड़ा सा एक नैरो व्यू दिया गया कि कोई भी बॉडी, कोई भी संस्था जो गवर्नमेंट की तरह काम करती हो, फंक्शंस करती हो और जो सोवरेन जो हो, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेट के शब्द को नैरो बना देती है, संकुचित कर देती है। ये सोवरेन, सोवरेन का क्या मतलब होता है कि कोई भी संस्था हो या कोई भी बॉडी हो या जैसे आप ही हो, जब आप अपने फैसले कर रहे होते हो तो आप पर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई बाहरी दबाव ना हो, यानी आप अपने फैसले के प्रति 100% फ्रीडम हो, तो उसको कहते हैं सोवरेन। अब आप इस तरह से जोड़ सकते हैं कि कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो सोवरेन फंक्शंस करती है हमारे देश में। बात करते हैं कुछ केस के बारे में जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के शब्द को विस्तृत किया। तो उनमें से जो पहला केस था वो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस मोहनलाल का केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसी संस्था जिसको लॉ के अंडर बनाया गया और जो लॉ को इन्फोर्स भी करती हो, यानी कानून के दायरे में रहकर काम करती हो और कानून के द्वारा उसको बनाया गया हो, जैसे LIC, RBI, ONGC, ये संस्थाएं स्टेट के अंदर आएगी। अब दूसरा वहीं सुप्रीम कोर्ट 1981 में एक केस जाता है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट वर्ड कहा, टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी। क्या होता है टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी? इस शब्द का आप सीधा सीधा जानिए कि जो भी पावर है स्टेट के अंदर, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये जो डिसीजंस करने का पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इस शब्द को विस्तृत कर सकती है। टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी में इस शब्द को बारे में जिक्र किया गया। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए कि स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी में क्या क्या चीज पॉइंट दिए गए। कोई भी बॉडी जिसमें सरकार का 100% शेयर हो, एक ऐसी कंपनी हो, मान लेते हैं एक ऐसी संस्था जिसमें भारत सरकार का 100% शेयर हो उसका, तो वो स्टेट के अंदर आएगी। कोई भी ऐसी संस्था हो जिसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार करती हो, वो स्टेट के अंदर आएगी। या कोई भी ऐसी संस्था हो जो स्टेट के द्वारा उसको पावर मिला हो कि वो अपने फैसले खुद करे, क्या रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए या उस संस्था के लिए काम करने वाले लोग के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए। तो इस तरह की जो फैसले हैं जो कोई भी संस्था करती हो जिसको स्टेट से पावर मिला हो, वो स्टेट के अंदर आएंगी। जैसे रेलवे का ले लें, इसरो का ले लें, या बार जो न्यूक्लियर हमारा प्लांट है, वो ये सारी जो संस्थाएं हैं वो स्टेट के अंदर फॉल करती हैं। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो इसमें कहता है कि कोई भी संस्था, कोई भी एंटिटी जिसमें डीप और प्रिवेसिव कंट्रोल, यानी ज़्यादातर कंट्रोल, मैक्सिमम कंट्रोल, प्रिवेसिव कंट्रोल का मतलब क्या, ज़्यादातर मैक्सिमम कंट्रोल स्टेट करती है, जैसे नीति आयोग का एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट में कहा कि कोई भी ऐसी बॉडी जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हो या पब्लिक फंक्शंस करती हो, वो भी स्टेट के अंदर आएंगी। इन सब डिस्कशन में हम एक चीज़ को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं कि क्या कोर्ट जुडिशरी जो है हमारी
भारत की जो जुडिशरी है वो स्टेट के अंदर आती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर जुडिशरी स्टेट के अंदर नहीं आती है तो जब जुडिशरी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती है, लेकिन अगर जुडिशरी स्टेट के अंदर आती है, आर्टिकल 12 की डेफिनेशंस को फुलफिल करती है, तो वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई भी फैसले, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना सकती है। तो पहले हम समझते हैं कि जुडिशरी जो है हमारी, वो स्टेट के अंदर आती है या नहीं। जुडिशरी दो तरह से फंक्शंस करती है। पहला जुडिशियल फंक्शंस, जुडिशियल फंक्शंस जो जैसे वाद विवाद को सुलझाना, कोई रूल्स रेगुलेशंस को बनाना या लॉ को इंटरप्रिटेट करना, किसी भी लॉ को डिटेल में बताना। तो जब इस तरह के कोई भी फंक्शंस जब कर रही होती है जुडिशरी, तब ये आर्टिकल 12 के डेफिनेशंस को फुलफिल नहीं करेगी, यानी स्टेट के अंदर नहीं माना जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जैसे किसी स्टाफ को हायर करना, स्टाफ के अपॉइंटमेंट को लेकर हो, या जो कोर्ट से कोर्ट के अंदर रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कुछ भी कोई भी चीज़ हो गई, उससे रिलेटेड कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाना हो, तो इस तरह के कामों में, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में स्टेट के डेफिनेशंस को फुलफिल करेगी, यानी आर्टिकल 12 को वो फुलफिल करेगी। आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि एक फैमिली है, फैमिली के अंदर जो सिबलिंग भाई बहन या भाई भाई के बीच में डिस्प्यूट हो गया, वाद विवाद हो जाता है, तो उस वाद विवाद को सुलझाने में जो पेरेंट्स का रोल होता है, माता पिता का जो रोल होता है उनको मिलाने में, वो जो माता पिता का उस वक्त जो रोल होगा वो आर्टिकल 12 के अंदर नहीं माना जाएगा। लेकिन जब फैमिली मैटर कोई रिलेटेड फैसला करना हो या फैमिली से संबंधित कोई फैसला लेना हो, उससे रिलेटेड कुछ भी फैसला लेना हो, तो उस वक्त जो भी फैसले लेते होंगे फैमिली मेम्बर या पेरेंट्स ले रहे होंगे, तो वो आर्टिकल 12 को फुलफिल करेंगे और वो स्टेट के अंदर माने जाएंगे। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से डिस्कस किया, देखा कि स्टेट के शब्द किस तरह से नैरो से एक वाइडर एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट कीवर्ड के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।